हेलो गाइस, वेलकम आपका इस वीडियो में। आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इस पार्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एडर सर्किट हो गया, समिंग एम्पलीफायर जिसको हम बोलते हैं, या फिर इंटीग्रेटर सर्किट हो गया, डिफरेंशिएटर सर्किट हो गया, या फिर लोगरिथमिक सर्किट या एंटी लोगरिथमिक सर्किट हम कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो आज का ये टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इससे पहले हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिस्कस किया था कि होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन्वर्टिंग सर्किट क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग सर्किट क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, ओपन लूप गेन वगैरह क्या होता है, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, आप उसको देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो फर्स्ट इसमें एप्लीकेशन है एडर सर्किट, एडर या फिर हम बोल सकते हैं इसको समिंग एम्पलीफायर। कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर। देखिए इसका सर्किट कैसे बनता है। काफी सारे रेजिस्टेंस हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम लोग, कोई 3-4 लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम रेजिस्टेंस लेट करें कि R1 R2 R3 R4 इस तरीके से है, या सारे सेम भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इनकी वोल्टेज जो है V1 V2 V3 और V4 है एट दिस टर्मिनल। और यहाँ पे हम जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा देते हैं। इसको ग्राउंड कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर और अगर यहाँ पे हम फीडबैक सर्किट लें, नेगेटिव फीडबैक लेते हैं ताकि हम यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा सके इजीली। सो दिस इज RF, दिस इज V आउट। देखिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक दिया है, ठीक है। यही तरीका होता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाने का। सो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि दोनों टर्मिनल्स पर, चाहे टर्मिनल ये हो चाहे टर्मिनल ये हो, दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज सेम होती है। तो देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो कैसी है, वो जीरो है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। दैट मींस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या होती है, जिसमें हम लोग करंट फाइंड करते हैं। कैसे? बाय द डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो 0 वोल्ट माइनस V1, 0 माइनस V1 डिवाइड बाय R1। आप तो सबको सिंपल R भी ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से R प्लस 0 माइनस V2 डिवाइड बाय, अच्छा हम R लेके चल रहे हैं, सबको हम R लेट कर लेते हैं फिर, ठीक है, R प्लस ऐसे काफी सारे हैं, चार को लिख लेते हैं हम, 0 माइनस V3 डिवाइड बाय R प्लस 0 माइनस V4 डिवाइड बाय R, दिस इज द नोडल, प्लस 0 माइनस V आउट, 0 माइनस V आउट डिवाइड बाय RF इज इक्वल टू 0। दिस इज द नोडल एनालिसिस। हमने इस नोड पर नोडल एनालिसिस लगा दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा V आउट डिवाइड बाय RF इज इक्वल टू 1 में R माइनस साइन और V1 V2 3 वहाँ जाएगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, V I समीशन और I इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक है, और 5 6 7 n तक भी हो सकता है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। सो V आउट आ जाएगा हमारे पास माइनस RF डिवाइड बाय R, या फिर आप इसको RI भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा V इनपुट I इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमने यहाँ पे इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया है, और ये
नेगेटिव साइन जो है यहाँ पर 180 डिग्री फेस शिफ्ट हमें देगा। RF/RI हमें गेन बता रहा है, और दिस इज व्हाट, दिस इज एडर, यहाँ पे हमें ऐड करना, ठीक है। इस सर्किट में जो एडिशन होगी वोल्टेजेस की वो इस फॉर्मेट में होगी, ठीक है, इसकी वजह से होगी। दिस इज एडर, ठीक है। सो दिस इज द एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। मतलब ऐसा एम्पलीफायर हम लोग बना सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके हम एडर या समिंग एम्पलीफायर जैसे सर्किट हम बड़े इजीली तरीके से बना सकते हैं, जो कि इजीली एडिशन का प्रोसेस फॉलो करता है। सो आगे हम सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, डिफरेंशिएटर सर्किट। सो इसको मैं रब कर सकता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। सो सेकंड एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, जो कि है डिफरेंशिएटर, कि कैसे एक सर्किट अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है। जैसे कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन, एक सर्किट जो है कैसे डिफरेंशिएशन कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं वो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो उसमें सर्किट लगा होता है, वो सर्किट आज हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएटर सर्किट बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखिए डिफरेंशिएटर में क्या होता है ना, इस सर्किट की पहचान कैसी है कि यहाँ पे हम इनपुट में हम क्या लगाते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं, बाकी तो सेम। सैचुरेशन पॉइंट्स, वी आउटपुट, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। सो नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं यहाँ पर, ताकि हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इसलिए लगा सकें। RF, दिस इज V इनपुट। सो देख सकते हैं यहाँ पर ये कैपेसिटर C है। अब इनके रेजिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास RF, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कितना है इसका, C का रेजिस्टेंस कितना होता है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है 1/CS, ठीक है, ताकि दोनों की जो लिमिट्स है वो ओम में आ सके, ठीक है। सो यहाँ पे लगा सकते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इजीली, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक दिया है, और नेगेटिव फीडबैक अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देते हैं तो हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में यही बोलते हैं कि दोनों इनपुट टर्मिनल्स की जो वोल्टेज है वो सेम होनी चाहिए। मीन्स मतलब अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाए, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, 0 -V1 डिवाइड बाय R मतलब 1/CS प्लस 0 - V आउट डिवाइड बाय RF इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं -V आउट बाय RF इज इक्वल टू V इन और CS, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखें S, कोई अगर हम मान लीजिए इमेजिनरी टर्म डाल रहेगा, ठीक है, कि S आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम सोल्व ऐसे नहीं इजीली कर सकते सोल्व। तो V आउट इज इक्वल कितना है, माइनस RFC और VS और फिर क्या है S है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और देखिए कि इमेजिनरी टर्म आ रखी है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है नाम सुन के। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लगाएं यहाँ पर, तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, VS और S। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब S को हटाने के लिए इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड dt और V, ठीक। तो जो भी फंक्शन दिया हो S के साथ, उसको हम t के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ये RC भी हटा सकते हैं, ठीक है, ताकि इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड
करने के लिए, ठीक है, नॉर्मलाइज करने के लिए आप चाहो तो आर सी की वैल्यू जो है 1 भी मान सकते हो फॉर नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, ताकि आपको एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू मिल जाए, ठीक है। आप चाहो तो आप उसको 1 मान सकते हो, तो वी आउट कितना आ जाएगा -1 और सॉरी यहाँ पे तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आ गई d/dt ऑफ vt, तो मैं बता दूं यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वी आउट कितना आ गया हमारे पास, डिवाइड की फॉर्म में आ गया, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ गया, इसीलिए इस सर्किट को हम लोग डिफरेंशिएटर सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस्तेमाल किया, इसीलिए सर्किट को बोलेंगे डिफरेंशिएटर सर्किट बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो अब आगे हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेटर सर्किट की। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये। सो अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेटर सर्किट बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जिसमें क्या करना होता है हमें, इसको हमें रिप्लेस करना होता है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर लगा देंगे C, ये R। देखिए C तो कैपेसिटर है, लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस होगा मतलब जो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1/CS, ठीक है। हम जानते हैं ऐसे एक इमेजिनरी टर्म आ जाएगी यहाँ पर, तो वोल्टेज वही VS ले लीजिए इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से लगाते हैं हम लोग यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, कितना होगा 0 - V ऑफ S डिवाइड बाय R प्लस 0 - V आउट डिवाइड बाय 1/CS इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, ये आ गया -V0 CS इज इक्वल टू V ऑफ S डिवाइड बाय R, सही है ये, ठीक है। और V आउट आ गया हमारे पास -1/RC और VS डिवाइड बाय S। देखिए यहाँ पे S है डिवाइड की फॉर्म में, यहाँ फिर से हम लोग लैप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इस S को हटाएंगे। तो देखिए VS/S को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम किस तरीके से, साइन 0 से t VT dt, ठीक है। ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर देखिए आप चाहे तो RC की वैल्यू 1 मान सकते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइज करने के लिए इसको। तो V आउट आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन 0 से t VT dt। दिस इज द इंटीग्रेशन, ठीक है, बाय यूजिंग इंटीग्रेटर सर्किट, ठीक है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऐसे इस सर्किट के थ्रू हम लोग इंटीग्रेटर मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी वैल्यू को, ठीक है। सो इसको रब कर सकता हूँ मैं। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये। अब हम बात कर लेते हैं लोगैरिथमिक। ऐसे हम लोग ले सकते हैं किसी साइंटिफिक कैलकुलेटर में। तो सर्किट कैसे यूज करेंगे, तो लोगैरिथमिक सर्किट बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायोड लगाते हैं, ठीक है। साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्लियर होता है कि इन्वर्टिंग सर्किट है या नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है। रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर। सो यहाँ पे हम डायोड लगाएंगे। डायोड का सिंबल ऐसा होता है, एक पी टर्मिनल और एक एन टर्मिनल, प्लस और ये माइनस, और इसको हम एक टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे। देखिए बन गया इन्वर्टिंग, क्योंकि हमने नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज दिए और वो पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया। और यहाँ पे नेगेटिव हमने फीडबैक भी दिया है, इसलिए हम बड़ी आराम से यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। वोल्टेज V इनपुट ले लो यहाँ पे, ये R और ये V आउटपुट। सो लगाते हैं फिर से वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट और नोडल लगाते हैं 0 वोल्ट। तो ये भी 0 वोल्ट, क्योंकि दोनों वोल्टेज जो सेम होने चाहिए। तो इस नोड पर और इस नोड पर क्या होने वोल्टेज सेम होने चाहिए।
तो ये 0 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पे 0 वोल्ट। सो अब यहाँ पे नोडल लगाते हैं तो 0 माइनस वी आई, 0 माइनस वी आई डिवाइड बाई आर प्लस, अब देखिए ये अगर डायोड है तो डायोड में करंट भी फ्लो करेगा, तो डायोड में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज आई, दैट इज इक्वल टू आई नॉट ए रेज़ टू पावर वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी। यहाँ पे वी डी जो है इस डायोड का वोल्टेज है और वी टी जो है टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। सो कैसे करेंगे इसको हम, ईटा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो देखिए करंट निकाल रहे हैं क्योंकि हम जब हम यूज़ करते हैं नोडल एनालिसिस वहाँ पे हम करंट ही फाइंड करते हैं और करंट ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। देखिए करंट कैसा है, आउट गोइंग है, मतलब आउट गोइंग मतलब करंट हमेशा प्लस में आएगा, इसलिए कितना आएगा आई नॉट ए रेज़ टू पावर वी डी अपॉन में ईटा वी टी इज इक्वल टू 0। सो आई नॉट ए रेज़ टू पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी इज इक्वल टू वी आई बाई आर, और वी आई कितना आ गया, वी आई आ गया हमारे पास आई नॉट आर ए रेज़ टू पावर वी डी अपॉन में ईटा वी टी। वैल्यू आ गई, अगर आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं और नॉर्मलाइज करने के लिए जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम 1 मान लेते हैं, तो वी इनपुट इज इक्वल कितना आ गया ईटा वी डी डिवाइड बाय सॉरी वी डी अपॉन ईटा वी टी मींस टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। देखिए साइन नेगेटिव में नहीं आया तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन खुद यूज करेंगे क्योंकि ये जो है इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग के लिए हम जानते हैं कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, अगर नेगेटिव साइन नहीं आएगा तो हमें खुद से लगाना पड़ेगा यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है। सो ऐसे हम यहाँ पे इजीली लॉग ले सकते हैं। लोग कैसे लेंगे, अगर देखिए हम लोगरिथमिक है ना, तो अगर अभी हम 9 से अभी ना लें तो हम नॉर्मल देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है इसके, तो उसको लिख सकते हैं इस तरीके से वी डी इज इक्वल टू ईटा वी टी और फिर एल एन वी आई, देख सकते हैं आप लोग, ऐसा लिख सकते हैं हम उसको इजीली, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देंगे फिर से ताकि ये जो है इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर को शो कर सके। तो देख सकते हैं आप हमने जो वोल्टेज दी उस वोल्टेज का क्या हो गया यहाँ पे लो हो गया, ठीक है। तो इस सर्किट के थ्रू हम जो है लो जैसी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग एंटी लॉग की। सो एंटी लोगरिथमिक सर्किट कैसे बनाते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके। सो ठीक है, इसको आप ढंग से कर लीजिए क्योंकि आईआईटी एग्जाम में सीधा सीधा इससे क्वेश्चन पूछे गए कई बार, ठीक है। और ऐसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे तो एंटी लो बन जाएगा अपने आप को। जो डायोड है वो हम यहाँ लगा देंगे, और यहाँ पे हम यहाँ लगा देंगे रेजिस्टेंस, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए अब लगाते हैं यहाँ पे नोडल, तो 0 वोल्ट 0 माइनस वी आई डिवाइड बाई आर, एक सेकेंड, यहाँ तो हम करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ तो हम नहीं ले सकते, यहाँ लेते हैं 0 माइनस वी, इसको आर लेते हैं 0 माइनस वी आउट डिवाइड बाई आर। और अब देखिए करंट अगर आउटगोइंग होता है तो उसको प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव में मतलब करंट कहीं से आ रहा होगा, ठीक है। तो जब करंट आता है इस नोड पर तो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो माइनस साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे माइनस। पहले वाले केस में क्या था कि करंट आउटगोइंग था, मतलब यहाँ पे प्लस, जब यहाँ पे लगाया था कैपेसिटर तो यहाँ पे प्लस था। प्लस का मतलब होता है जहाँ से करंट जो है मतलब वहाँ पे करंट पहुँचता है प्लस पर, प्लस पे करंट पहुँचता है, इसलिए हम उसको प्लस लिया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस तो दूर है, माइनस यहाँ पर है, मतलब करंट जो है माइनस टर्मिनल पे जाता है हमेशा, प्लस से निकलता है और माइनस के पास जाता है, तो माइनस के पास आना मतलब इनकमिंग करंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव सम शो करता है, इसलिए मैंने माइनस साइन यहाँ पे यूज़ किया है। माइनस आई इज इक्वल टू 0, आप आई की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो माइनस वी नॉट डिवाइड बाई आर माइनस आई नॉट, कितना होता है डायोड पे करंट आई नॉट ई रेज़ टू पावर वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा वी नॉट बाई आर इज इक्वल टू
आई नॉट ई रेज़ टू पावर वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी। तो वी नॉट आ गया मेरे पास कितना, आई नॉट इंटू आर ई रेज़ टू पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। तो वी आउट में मिलेगा, इसको मैं अगर मैं नॉर्मलाइज करूँ तो 1 मान तो ई रेज़ टू पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है मुझे वो ठीक है वो एक्सपोनेंशियल में मिल रही है। एक्सपोनेंशियल मतलब एंटी लॉग, ठीक है। सो ये हो गया एंटी लॉगरिथमिक सर्किट बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये सारे एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।